कल्पना कीजिए, आज क्रिसमस है। दुनिया भर में लोग खुश हैं, परिवार खुश हैं और उपहारों का आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ 17 साल के हैं तो क्रिसमस का मतलब और भी खास होता है। स्कूल की छुट्टियां, अपनों के साथ समय बिताना और मन में तरह तरह के सपने, भविष्य के, प्यार के, जिंदगी के। ऐसे ही एक क्रिसमस के दिन 24 दिसंबर 1971 को जर्मनी में जन्मी एक किशोरी जूलियाने कोएप्के का जीवन बदल गया। वह सिर्फ 17 साल की थी। एक साधारण लड़की, सपने, प्यार और अपने माता पिता के साथ एक गहरा रिश्ता। उसके माता पिता दोनों ही प्रसिद्ध जीव विज्ञानी थे। पिता हांस विल्हेम कोएप्के और मां मारिया कोएप्के। वे दोनों पेरू के अमेजन क्षेत्र के जंगलों में काम करते थे, जहां प्रकृति एक अलग ही दुनिया की तरह थी। जूलियाने ने बचपन से ही अपने माता पिता से पौधों को पहचानना, जानवरों की आवाजें समझना और यहाँ तक कि छोटे से जंगल के नियम भी सीखे थे। फिर भी वह उस दिन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। यात्रा की शुरुआत वह सुबह बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन यह उसके जीवन के कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण बदलाव का दिन बन गया। जूलियाने ने अपनी मां के साथ लीमा से अपनी यात्रा शुरू की। गंतव्य पुकाल्पा था। उसके पिता वहां इंतजार कर रहे थे। उनके टिकट लांसा फ्लाइट 5 वाट के थे। यह एक छोटा यात्री विमान था जिसमें कुल 12 यात्री और चालक दल के सदस्य थे। क्रिसमस के दिन हवाई अड्डे पर भीड़ थोड़ी कम थी, क्योंकि कई लोग त्योहार से पहले ही अपने गंतव्य पर पहुंच चुके थे। जूलियाने खिड़की के पास बैठी थी। उसकी मां उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी। उस समय दोनों खुशी से भर गई थीं। वे अपने पिता से फिर मिलेंगी, साथ में क्रिसमस मनाएंगी। विमान आकाश में उड़ गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। जूलियाने ने खिड़की से बाहर पहाड़ों, बादलों और नीचे फैले हरे भरे जंगल को देखा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही जंगल उसकी परीक्षा का मैदान बनने वाला है, जहां उसे अकेले ही मौत और जिंदगी के बीच जूझना होगा। अशुभ संकेत उड़ान के कुछ ही देर बाद आसमान में बादल छाने लगे। पहले तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद बादलों में घुसते ही विमान हिलने लगा। बादलों के अंदर बिजली चमकने, गरजने और तेज बारिश की आवाजें सुनाई देने लगीं। पायलट विमान को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह तूफान एक भयानक राक्षस जैसा था जो कभी भी पूरे विमान को निगल सकता था। यात्री एक एक करके बेचैन हो गए। कुछ प्रार्थना कर रहे थे, कुछ रो रहे थे और कुछ डर के मारे चीख रहे थे। जूलिया ने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़े हुए थी। उसकी माँ शांत रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। विमान के अंदर सिर्फ आवाजें थीं, इंजन की गर्जना, बिजली की चमक, यात्रियों की चीखें और लगातार कंपन। जूलियाने की छाती धड़क रही थी। उसे लगा जैसे कुछ भयानक होने वाला है। भयानक क्षण अचानक एक तेज रोशनी, ऐसा लगा जैसे बिजली का एक बोल्ट विमान से टकराया हो। एक पल में विमान जोर से हिलने लगा। जूलियाने अपनी सीट बेल्ट पकड़े हुए थी। चारों ओर से चीखों का तूफान उठ रहा था। उसने आखिरी बार अपनी माँ का चेहरा देखा। उनकी आंखों में डर था, फिर भी वह अपनी बेटी को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। फिर एक जोरदार धमाका, विमान टुकड़े टुकड़े हो रहा था। चारों ओर अंधेरा छा गया। जूलियाने को लगा वह अब विमान के अंदर नहीं है। अपनी सीट से बंधी हुई कोई अनजानी शक्ति उसे नीचे खींच रही थी। चारों ओर सिर्फ हरे पेड़, काले बादल और एक बहरा कर देने वाली आवाज थी। उसके कानों में सब कुछ मानो रुक गया था। एक पल में वह बेहोश हो गई। कहानी का पहला भाग यहीं समाप्त हुआ।